आखिर माँ बाप के कौन से पाप औलाद को भोगने पड़ते हैं। दर्शक बंधु, क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमारे जीवन में जो दुख, कष्ट, बाधाएं और बार बार आने वाली असफलताएं हैं, क्या वे केवल हमारे ही कर्मों का फल होती हैं? या फिर कभी कभी हमें वह भी भुगतना पड़ता है जो हमने किया ही नहीं? ये प्रश्न जितना पीड़ादायक है उतना ही रहस्यमय भी है, क्योंकि जीवन में जब एक निर्दोष बालक जन्म लेते ही बीमारियों से घिर जाता है, जब एक सीधी सादी बेटी का विवाह होते ही जीवन दुखों की आग में जलने लगता है, जब एक युवक मेहनत करता है फिर भी उसकी मेहनत व्यर्थ जाती है, जब परिवार में एक के बाद एक संकट आते हैं तो मन ये कहने को मजबूर हो जाता है, हे ईश्वर, मैंने ऐसा क्या पाप किया जो ये सब सहना पड़ रहा है? और वहीं से एक गढ़ प्रश्न जन्म लेता है, क्या ये सब वास्तव में हमारे ही पापों का फल है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि यह पाप हमने नहीं बल्कि हमारे माता पिता ने किए हैं और अब वह बोझ हमारे कंधों पर आ पड़ा है? भारतीय धर्मशास्त्र, पुराण, उपनिषद और लोक परंपराएं स्पष्ट रूप से कहती हैं, संतान अपने माता पिता के अधूरे कर्मों का भागी बनती है। विशेषतः जब माता पिता ने अधर्म, अन्याय, अभिशाप, स्त्री अवमानना, वृद्धों की उपेक्षा, गुरु का अपमान या पवित्र स्थानों की निंदा जैसे कर्म किए हो तो उनकी संतानों को अनजाने में ही वह पीड़ा झेलनी पड़ती है। यह कोई काल्पनिक कल्पना नहीं बल्कि युगों से चली आ रही सत्य परंपरा है। क्या आपने कभी सोचा कि एक घर में 4 भाई हो, सबका पालन पोषण एक जैसा हुआ हो, लेकिन उनमें से केवल एक को ही जीवन भर अभाव, बीमारी और असफलता का सामना करना पड़े? ऐसा क्यों? क्यों एक माँ की गोद सूनी रह जाती है जबकि दूसरी को संतान सुख सहज मिल जाता है? क्यों कोई बेटा लाख कोशिशों के बाद भी अपने बूढ़े माँ बाप को सुख नहीं दे पाता? और क्यों कोई बेटी अपने पति के घर जाकर भी कभी सम्मान नहीं पा पाती? इन प्रश्नों के उत्तर सिर्फ भाग्य में नहीं बल्कि उस छिपे हुए पाप में छिपे होते हैं जिसे माँ बाप ने जाने अनजाने किया होता है और जिसकी सजा नियति उनकी औलादों को देती है। यह कोई दंड नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि माता पिता बनना केवल संतान को जन्म देना नहीं होता बल्कि उन्हें एक ऐसा भविष्य देना होता है जिस पर हमारे कर्मों की परछाई न पड़े। लेकिन जब माता पिता अपने लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार और स्वार्थ में आकर अधर्म कर बैठते हैं, तब उनके अपने ही बच्चे उस अधर्म की आग में जलते हैं और वे जलते हुए ये भी नहीं जान पाते कि यह आग कहां से आए। ये दृश्य बाहर से नहीं दिखता पर भीतर से पीढ़ियों को खा जाता है। इसलिए इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है कि एक माता पिता का किया गया पाप केवल उन्हें ही नहीं बल्कि आने वाली पूरी वंश परंपरा को प्रभावित करता है और तब एक निर्दोष बेटा या बेटी अपने जीवन में ऐसा बोझ उठाता है जो उन्होंने कभी कमाया ही नहीं था। इसीलिए जब जीवन बार बार टूटने लगे, जब बिना कारण के कष्ट आने लगे तो एक बार अपने नहीं अपने पूर्वजों के कर्मों की भी गहराई में जाकर देखना चाहिए। शायद वहीं से कोई उत्तर मिल जाए। और अब इसी रहस्य को उजागर करने के लिए आइए जानते हैं एक ऐसी सच्ची कथा जो ये बताती है कि माता पिता के कौन कौन से पाप उनकी औलाद को किस रूप में भुगतने पड़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर नहीं सच्चे हृदय से एक विनम्र निवेदन है, थोड़ा ठहरिए और आत्मा से यह बात सुनिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति धर्म, ज्ञान या कथा को अधूरी छोड़ देता है वह अनजाने में पाप का भागी बनता है, क्योंकि अधूरी कथा केवल कथा नहीं रहती, वह अधूरी आहुति के समान होती है जो यज्ञ को अपूर्ण बना देती है और पुण्य की जगह पाप में बदल जाती है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने वाली सत्य कथा है। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, यदि आपके हृदय में धर्म के प्रति भक्ति है तो इस पवित्र प्रयास को अपना आशीर्वाद दीजिए। वीडियो को पसंद करें और हमारे चैनल भैरम टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही नीचे कमेंट में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ लिखिए जय श्री कृष्ण, क्योंकि जिस स्थान पर भगवान का नाम लिया जाता है वहीं से सौभाग्य, शांति और धर्म की यात्रा प्रारंभ होती है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आज की यह विलक्षण कथा। गर्मी की वह दोपहर भी मानो जीवन की परीक्षा जैसी थी। सुमित्रा आंगन में बैठी चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था, लेकिन वह साड़ी के पल्लू से बार बार उसे पोंछती जा रही थी। भीतर से उसके छोटे बेटे की रुलाई गूंज रही थी, माँ मुझे भी स्कूल जाना है, बाकी सब बच्चे जाते हैं, मैं क्यों नहीं जा सकता? यह मासूम प्रश्न सुमित्रा के हृदय को चीर गया। वह जानती थी कि बालक ठीक कह रहा है, लेकिन फिर उसने आसमान की ओर निहारा जैसे प्रभु से ही पूछ रही हो, हे नाथ, जब रोटियों के लाले हैं तो शिक्षा की आशा कहाँ से लाऊं? उसी क्षण रामलाल थकाहारा आंगन में आया। हाथ में बीड़ी थी जिसे वह सुलगाने की कोशिश कर रहा था। सुमित्रा का संयम अब टूट चुका था। रामलाल फिर सारा दिन बैठे रहे। ये घर के आसमान से चलेगा, बच्चा स्कूल जाना चाहता है,
तुम बताओ फीस कहाँ से दूं? उसके शब्दों में क्रोध से ज्यादा वह पीड़ा थी जो एक माँ अपने बच्चे की बेबसी देखकर सह नहीं सकती। रामलाल ने आंखें झुका ली। उसकी आवाज में टूटन थी। सुमित्रा कल खेत के मालिक से काम मांगने गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? सुमित्रा की आंखों में आंसू थे। तुम कभी मेला, कभी चौपाल, कभी बिना प्रयत्न के वापस आ जाते हो। क्या कभी यह सोचा कि तुम्हारा बेटा कल क्या बनेगा? क्या जवाब दूं मैं उससे? रामलाल भीतर से टूटा जा रहा था। उसने बीड़ी बुझाई और एक और रख दी। अब उसकी आंखों में पश्चाताप की आंच थी। सुमित्रा की बातें उसके भीतर जैसे दीपक की लौ बनकर जल रही थी। चारों ओर मौन छा गया। केवल चूल्हे की लकड़ी की धीमी धीमी चटक सुनाई दे रही थी। उस मौन में एक माँ की करुण पुकार और एक पिता का टूटा हुआ स्वाभिमान एक साथ कांप रहा था। शाम हुई। गांव की चौपाल पर हलचल थी। रामलाल कुछ मित्रों के साथ बैठा था। थका चेहरा, भारी मन और गुमसुम आंखें। एक मित्र हंसते हुए बोला, रामलाल, तेरी सुमित्रा तो बड़ी गुस्सैल है रे। हर वक्त तुझे सुनाती रहती है ना? रामलाल ने मुस्कुरा कर नहीं, सिर झुकाकर कहा, भाई, जब घर में रोटी के लाले हो तो एक औरत का गुस्सा नहीं, वह उसकी विवशता होती है। मैं भी कुछ करना चाहता हूँ पर काम नहीं मिलता, बस यही कमी है। दूसरा मित्र ठहाका लगाते हुए बोला, काम नहीं मिलता या तू टालता है? रामलाल ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। उसका अंतर्मन जैसे बोल पड़ा, हे प्रभु, मैं निकम्मा नहीं हूँ, मैं बस हार गया हूँ इस दुनिया से। लेकिन नहीं, अभी प्रयास बाकी है। रामलाल के यह उद्गार कोई सुन ना सका। बस चौपाल पर हंसी के ठहाके गूंजते रहे। उसका आत्मसम्मान मानो धूल में लौट रहा था। वह चुपचाप उठा और चल पड़ा। अब उसकी चाल में ना थकावट थी ना वेग, केवल मौन था। रास्ते में वह गांव के मंदिर पहुंचा। दीपक की टिमटिमाती लौ में उसकी आंखें भर आई। उसने दोनों हाथ जोड़कर भगवान की मूर्ति की ओर देखा। हे प्रभु, बस एक मार्ग दिखा दो। सुमित्रा के तानों से ज्यादा मुझे अपने अंदर की आवाज अब चुभने लगी है। मैं कायर नहीं बनना चाहता। प्रभु, कोई काम दे दो, कुछ भी, ताकि मैं अपने परिवार का सहारा बन सकूं। ठीक उसी समय पास बैठे पंडित जी ने उसकी प्रार्थना सुन ली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रामलाल, भगवान उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं का संकल्प लेता है। बेटा, तू सिर्फ कोशिश करता रह, मेहनत में ही पूजा है और पूजा से बड़ा कोई धर्म नहीं। रामलाल की आंखें भीग गई। पंडित जी, मैं प्रयास कर चुका हूँ पर कोई रास्ता नहीं दिखता। पंडित जी ने उसका कंधा थामते हुए बहुत ही शांत भाव से कहा, बेटा, जीवन में जब सब दरवाजे बंद लगे तब समझ लेना कि भगवान तुझे किसी विशेष राह पर ले जाना चाहते हैं। ये तेरा परीक्षा काल है। बस हिम्मत ना हार। जो जितना सहता है वही उतना ऊंचा उठता है। प्रभु तुझे देख रहे हैं और एक दिन तू खुद को भी देखेगा, उस रूप में जो आज तू कल्पना भी नहीं कर सकता। रामलाल के मन में पंडित जी के बोले हुए हर शब्द गूंजते रहे, जैसे प्रभु की वाणी उसके भीतर उतर गई हो। उसे पहली बार ऐसा लगा कि उसकी लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि स्वयं अपने मन से है, अपने ही आलस्य, भय और हताशा से है। वह सिर झुकाकर मंदिर की सीढ़ियां धीरे धीरे उतरता गया और प्रभु का नाम लेते हुए घर की ओर चल पड़ा। गांव के हाट में हलचल थी। चारों ओर लोग अपने घर की आवश्यकताओं के सामान खरीद रहे थे। उस भीड़ में एक कोने में सुमित्रा खड़ी थी। उसकी टोकरी में ताजी सब्जियां थी और उसका चेहरा पसीने से भीग गया था, पर उसके माथे पर एक तेज था। उसके स्वभाव में एक दृढ़ता थी। वह ऊंची आवाज में पुकार रही थी, ले लो भाई, ताजी और सस्ती सब्जियां जो भी प्रभु की दी हुई है सब बांट रही हूँ। उसके पास कुछ लोग खड़े थे। एक ग्राहक सब्जी लेते हुए मुस्कुराते हुए बोला, अरे सुमित्रा, तुम्हारे रामलाल जी ने कभी काम नहीं किया क्या? सब कुछ तुम ही करती हो। सुमित्रा थोड़ी देर चुप रही। उसने एक लंबी सांस ली और फिर शांत स्वर में कहा, क्या कहूँ भैया, जैसे उनके मन ने हार मान ली है। वो अपनी ही किस्मत से हार चुके हैं, लेकिन मैं तो एक माँ हूँ और माँ कभी हार नहीं मानती। चाहे कुछ भी हो, मुझे अपने बच्चों का पेट पालना है। मैं रुक नहीं सकती। थोड़ी दूर एक वृक्ष के पीछे रामलाल खड़ा था। वह ये सब सुन रहा था जैसे सुमित्रा के शब्द सीधे उसके हृदय में उतर रहे हो। उसकी आंखें भर आए, सिर नीचा हो गया। हृदय में ग्लानि और शर्म की आग जल उठी, परंतु वह सुमित्रा के सामने नहीं आया। चुपचाप वहां से चला गया। वह निकलते निकलते गांव के किनारे उस पवित्र नदी के तट पर पहुंच गया, जहां शांत लहरें प्रभु के जैसे उसे बुला रही थी। सूर्य अब अस्ताचल की ओर बढ़ चला था। ठंडी ठंडी हवा उसके मन को छू रही थी। वह एक चट्टान पर बैठ गया और पानी को एकटक देखने लगा, जैसे उस जल में अपना ही प्रतिबिंब खोज रहा हो।
फिर उसने अपने आप से धीरे धीरे बोलना शुरू किया, क्या मैं सच में निकम्मा हूँ? क्या सुमित्रा ठीक कहती है? मैंने क्या सच में कभी पूरी कोशिश की थी? मेरी वजह से ही तो सारा घर परेशान है, बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, और सुमित्रा अपने आंचल में घर की पूरी जिम्मेदारी समेटे फिरती है और मैं बस हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। उसके अश्रु अब बहने लगे, लेकिन उन आंसुओं में अब कमजोरी नहीं, एक नई शक्ति थी, एक जागृति थी, एक पुकार थी आत्मा की। नहीं प्रभु, अब और नहीं, मैं यूं हार कर नहीं बैठ सकता, मैं भी प्रयास करूंगा। सुमित्रा अकेली क्यों लड़े? अब यह उसकी ही नहीं, मेरी भी परीक्षा है। मैं ही घर का स्वामी हूँ, अब मैं कुछ कर दिखाऊंगा और अपनी किस्मत को प्रभु के नाम पर बदल कर दिखाऊंगा। वह देर तक उस तट पर बैठा रहा, मन में विचारों का समंदर उठता गिरता रहा, लेकिन अब हर विचार में एक नई ऊर्जा थी। जब वह रात में घर लौटा तो उसके चेहरे पर एक अलौकिक आत्मविश्वास था। सुमित्रा चूल्हे के पास बैठी थी, रोटियां सेक रही थी। उसने रामलाल को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। रामलाल ने भी कुछ नहीं बोला, पर उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी, मानो प्रभु स्वयं उसके भीतर कोई नई शक्ति बनकर बस गए हो। उसे अब दृढ़ विश्वास था, अब मैं ही वह दीपक बनूंगा जो सुमित्रा के अंधेरे में प्रकाश बनकर जलेगा। पर अगले ही दिन भोर के समय घर में फिर एक तूफान खड़ा हो गया। सुमित्रा की आंखों में चिंता और हृदय में पीड़ा थी। चूल्हे के पास खड़ी सुमित्रा थाली पटकते हुए बोली, रामलाल अब क्या करोगे? घर में आटा तक नहीं बचा, बच्चों को दवाई चाहिए, ऊपर से बिजली का बिल भी आया है और तुम हो कि हमेशा बहाने बनाते हो, कुछ करते क्यों नहीं हो? उसके शब्द अब केवल नाराजगी नहीं थे, वे एक पुकार थे, प्रभु क्या कभी मेरे जीवन में भी सवेरा आएगा? क्या कभी यह घर भी चैन से सांस ले पाएगा? रामलाल ने बहुत थकी हुई आवाज में कहा, अरे सुमित्रा, इतना मन में चिंता मत रखो, प्रभु की दया से मैं कुछ उपाय कर लूंगा। सुमित्रा हंस पड़ी, लेकिन वह हंसी श्रद्धा की नहीं, तानों की थी। उसने कहा, उपाय? तुम्हारे इन्हीं उपायों ने तो इस घर को आज उस मोड़ पर पहुंचा दिया है जहां कुछ भी बाकी नहीं रहा। अब तो बस एक आखिरी गाय बची है, क्या अब उसे भी चला दोगे? रामलाल का चेहरा शांत लेकिन गंभीर हो गया। उसने सुमित्रा की आंखों में देखा और बहुत ही विनम्र स्वर में कहा, क्या तुम्हें अब भी मुझ पर विश्वास नहीं रहा सुमित्रा? देख लेना, मैं इस गाय को बेचकर घर की सारी परेशानी दूर कर दूंगा। सुमित्रा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास की जगह संदेह साफ दिखाई दे रहा था। रामलाल ने उस गाय की रस्सी पकड़ी जो अब उनके जीवन की अंतिम आशा बन चुकी थी। वह वही गाय थी जिसने कई वर्षों तक अपने दूध से उनके बच्चों को पोषित किया, जो हर सुबह प्रभु के प्रसाद के रूप में उनके जीवन में दूध ले आती थी। आज वही गाय रामलाल के साथ बाजार जा रही थी। गाय चुपचाप पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन रामलाल के भीतर भावनाओं का तूफान चल रहा था। गांव का हाट भीड़ से भरा था, हर तरफ आवाजें गूंज रही थी, ले लो भाई, देख लो बहन जी, ताजा माल है। रामलाल ने गाय को एक पेड़ के पास बांध दिया और बैठकर प्रभु का नाम लेते हुए खरीदार का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में एक आदमी पास आया। उसने गाय को ऊपर से नीचे देखा और कहा, रामलाल, ये गाय कितने में दोगे? रामलाल ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, भाई, ये गाय बहुत दयालु और शुद्ध है, इसके दूध का स्वाद सारे गांव में प्रसिद्ध है, कम से कम 10,000 तो बनते हैं इसके। खरीदार हंसते हुए बोला, अरे रामलाल, अब ये गाय तो बूढ़ी हो गई है, इतनी बड़ी रकम कौन देगा? लो 5,000 रुपए और बात खत्म करो। रामलाल का मन जैसे भीतर से कांप गया। वह जानता था कि गाय की कीमत केवल पैसों में नहीं मापी जा सकती, लेकिन मजबूरी ने उसे जकड़ लिया था। उसने खरीदार से बहुत विनती की, समझाने की कोशिश की, परंतु कोई सुनने वाला नहीं था। आखिरकार रामलाल ने भारी मन से वह गाय ₹000 में बेच दी। जब वह रस्सी सौंप रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह मन ही मन प्रभु से कह रहा था, हे गोपाल, आज मैंने अपने आत्मसम्मान का हिस्सा गिरवी रख दिया है। इस गाय में केवल दूध नहीं, वर्षों की श्रद्धा और सहारा था। खरीदार चला गया। रामलाल के हाथ में 5,000 रुपए थे। वह धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा, लेकिन उसके कदम ऐसे लग रहे थे जैसे धरती खुद भारी हो गई हो। उसने महसूस किया, मैंने केवल एक गाय नहीं बेची, मैंने अपने परिवार की प्रार्थना, आशा और आत्मबल का एक हिस्सा खो दिया है। चलते चलते उसने पैसों को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। उसके मन में विचार उठा, अब इन पैसों से घर की हालत सुधार दूंगा, सुमित्रा को दवाई दिलवाऊंगा, बच्चों को आटा, कपड़े और एक अच्छा दिन दिखाऊंगा। पर तभी एक और विचार उसके भीतर से उठा, अगर मैं इन पैसों को 2 गुना कर लूं तो शायद सभी मुसीबतें जड़ से खत्म हो जाएंगी।
रामलाल के थके हुए कदम अनजाने में उस दिशा की ओर बढ़ने लगे जहां गांव का जुए का अड्डा था। उसके भीतर जैसे विवेक की आवाज दबती जा रही थी और संसार की माया उसे खींच रही थी। जब वह अड्डे पर पहुंचा तो वहां बैठे लोग उसे देखकर हंसने लगे। एक ने मजाक में कहा, अरे रामलाल, आज तो तुझे देखकर लग रहा है जैसे तेरी किस्मत खुलने वाली है। कुछ तो धन लेकर आए हो। रामलाल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, आज प्रभु की कृपा से मैं अपनी किस्मत आजमाने आया हूँ। देखना, इन पैसों को मैं 2 गुना करके ले जाऊंगा। सब लोग उसे खेल में शामिल कर लेते हैं, प्रारंभ में जैसे विधाता उसकी परीक्षा ले रहे हो। कुछ बाजियां रामलाल के पक्ष में जाती हैं। उसके पास पैसे बढ़ने लगते हैं। वहां बैठे लोग उसे उकसाते हैं, वाह रामलाल, तेरी तो किस्मत चमक रही है। अब और लगाओ दांव, देखो कैसे पैसा बरसेगा। रामलाल के भीतर लालच ने धीरे धीरे अपना डेरा जमा लिया। उसने सोचा, अगर मैं और पैसा लगा दूं तो सुमित्रा और बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पाऊंगा। सारे दुख खत्म हो सकते हैं। ये सोचकर उसने अपनी पूरी जमा पूंजी वह 5,000 रुपए आखिरी दांव पर लगा दी। अब वातावरण एकदम शांत हो गया। सबकी निगाहें केवल उस अंतिम बाजी पर टिक गई। लेकिन विधाता ने जैसे अपना चेहरा फेर लिया हो। बाजी पलट गई। रामलाल सब कुछ हार गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। हाथों की मुट्ठी अब खाली थी। दिल में एक गहरी टूटन थी। उसने बुदबुदाया, हे प्रभु, यह मैंने क्या कर दिया। गाय बेच दी और पैसे भी खो दिए। अब सुमित्रा को क्या मुंह दिखाऊंगा। वह चुपचाप उठकर वहां से निकल गया। गली में खड़े लोगों ने उसे देखकर ठहाका लगाया। देखो, सुमित्रा का निकम्मा पति गाय बेचकर भी कुछ नहीं कर पाया। यह आदमी कभी नहीं सुधरेगा। हर ओर से तानों की बूंदें उसके आत्मसम्मान पर गिर रही थी। रामलाल ने सिर और झुका लिया। थके और बोझिल कदमों से वह घर की ओर चलने लगा। उसके मन में केवल एक बात थी, अब क्या कहूंगा सुमित्रा से। गोधूली का समय था, सूरज ढल रहा था और घर के दरवाजे पर सुमित्रा खड़ी थी। उसकी आंखों में दुख और क्रोध दोनों भरे थे। जैसे ही उसने रामलाल को आते देखा, तीखे स्वर में पूछा, रामलाल, जो पैसे गाय बेचकर लाए थे वह कहाँ है? बच्चों को क्या खिलाऊंगी अब? रामलाल ने सिर झुका लिया। कंठ से शब्द नहीं निकल रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने टूटे स्वर में कहा, सुमित्रा, मैं जुए में सब हार गया। सुमित्रा की आंखें लाल हो गई। उसका पूरा चेहरा जैसे क्रोध से कांप उठा। वह बोली, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। घर की आखिरी बची चीज को भी तुमने मिट्टी में मिला दिया। अब मैं अपने बच्चों के लिए किसी और से मदद मांग लूंगी, लेकिन तुमसे अब कोई आशा नहीं रखूंगी। रामलाल कुछ नहीं बोला। वह बस चुपचाप खड़ा रहा। उसका सिर अब भी झुका हुआ था। वह भीतर से जैसे पूरी तरह टूट चुका था। सुमित्रा ने एक लंबी सांस ली और घर के अंदर चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वह उन्हें रोक रही थी क्योंकि वह जानती थी कि अब उसे ही घर का सहारा बनना है। घर के भीतर जाकर सुमित्रा ने चूल्हा जलाया। बर्तन में थोड़ी सी बची हुई दाल और थोड़ा चावल डालकर खिचड़ी बनाने लगी। उसी समय बच्चे पास आकर बोले, माँ, आज खाने में क्या मिलेगा? सुमित्रा ने अपने आंसुओं को साड़ी के पल्लू में छिपाते हुए हल्की सी मुस्कान दी और कहा, बेटा, आज प्रभु ने हमें खिचड़ी दी है। जब तुम्हारे पिता कुछ कमा कर लाएंगे तब अच्छे दिन जरूर आएंगे। रामलाल चुपचाप एक कोने में बैठा था। उसकी आंखों में पछतावे की आंच थी, लेकिन मन के भीतर एक और तूफान चल रहा था। वह बहुत गहराई में डूबा हुआ सोच रहा था, अब क्या करूं प्रभु? घर की हालत रोज बिगड़ती जा रही है। अगर अब कुछ बड़ा ना किया तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। इसी सोच में अचानक एक विचार उसके मन में आया, अगर मैं अपना घर गिरवी रख दूं तो साहूकार से बड़ा कर्ज मिल सकता है। उसे पुराने उधार भी चुका दूंगा और जो पैसा बचेगा उसे फिर से जुए में लगाऊंगा। इस बार तो किस्मत जरूर साथ देगी। प्रभु मुझे निराश नहीं करेंगे। रामलाल ने सुमित्रा की ओर देखा। वह बहुत प्रेम से अपने बच्चों को भोजन करा रही थी। उस दृश्य को देखकर रामलाल का हृदय कांप गया। मन डर से भर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। सोचने लगा, मैं ये काम सुमित्रा को बताए बिना ही कर लूंगा। जब पैसे दोगुना होकर घर आएंगे तब सब प्रसन्न हो जाएंगे। सब कहेंगे रामलाल ने कमाल कर दिया। उस रात रामलाल बिल्कुल चुप रहा। बिस्तर पर लेटा, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसका मन बेचैन था, पर उस बेचैनी में एक आखिरी आशा की डोर बंधी थी। सुबह का समय था, नई योजना की शुरुआत का दिन था। रामलाल का मन अब यही सोच रहा था, इस बार बस सफलता मिले प्रभु, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह ये नहीं जानता था कि यह राह उसे और गहरे अंधकार में ले जाएगी।
रामलाल ने सुमित्रा से कहा, मैं बाहर एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, जल्दी लौट आऊंगा। सुमित्रा ने सिर हिला दिया। उसकी आंखों में अब कोई विशेष उम्मीद नहीं थी। वह चूल्हे पर रोटियां सेकने में लग गई। रामलाल चुपचाप निकल पड़ा और साहूकार के घर की ओर बढ़ चला। रास्ते में वह बार बार सोच रहा था, अगर यह काम सफल हो गया तो घर की गरीबी दूर हो जाएगी और सुमित्रा को भी दिखेगा कि मैं कोई निकम्मा नहीं हूँ। जब वह साहूकार के दरवाजे पर पहुंचा तो धीरे से दस्तक दी। साहूकार ने दरवाजा खोला और तिरछी नजर से देखा। अरे रामलाल, अब किस लिए पैसे चाहिए? पिछली बार का उधार भी अभी तक नहीं लौटा पाए हो। रामलाल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, साहूकार जी, इस बार मैं अपना घर गिरवी रखने आया हूँ। मुझे प्रभु की कृपा पर भरोसा है। आप मुझे सिर्फ 2 महीने का समय दीजिए। मैं वादा करता हूँ इस बार एक भी पैसा बाकी नहीं रहेगा। साहूकार ने कुछ देर सोचा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, ठीक है, लेकिन इस बार भरोसा मत तोड़ना, और याद रखना, अगर पैसा वापस ना आया तो घर मेरा हो जाएगा। रामलाल ने सिर झुकाकर हामी भरी। साहूकार ने घर गिरवी रखने के कागज मंगवाए। रामलाल ने कांपते हाथों से उन पर दस्तखत कर दिए। साहूकार ने उसे 100 रुपए गिनकर थमा दिए। रामलाल ने पैसों को अपनी जेब में रखा और मन ही मन बोला,